उर्दू खबरनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ मुर्तज़ा अख्तर। इस साल का पहला सूरज ग्रहण आज सुबह 7:04 पर शुरू हुआ। हालांकि हिंदुस्तान में इसका कोई असर नहीं हुआ है। हिंदुस्तान में इसका ज़ाहिर होने की वजह से इसका असो तक का दौर दुरुस्त नहीं है और यही वजह है कि आज मंदिरों के दरवाजे खुले रहे, जहां आम लोग आम दिनों की तरह ही पूजा करते नजर आए। पंडित श्याम शास्त्री के मुताबिक इस सूरज ग्रहण में हामिला खातून समेत लोगों पर किसी किस्म की पाबंदी नहीं है और वो अपने रोज़मर्रा के मामूलात जारी रख सकते हैं। ये सूरज ग्रहण थाईलैंड, अमेरिका, मलेशिया, जापान, न्यूजीलैंड, बहर हिंद और बहर कायल जैसी जगहों पर नज़र आ रहा है। सूर्य ग्रहण होता है जब अमावस हो, तब सूर्य ग्रहण। और यहाँ पर वह सूर्य ग्रहण है नहीं। अमावस आज चढ़ती हुई थी और यहाँ किसी को भी कोई परहेज करने की ज़रूरत नहीं है। सभी स्वतंत्रता से जो भी कार्य करना चाहते हैं करें। मंदिर में भी माथा टेकें। गर्भवती महिलाओं के लिए भी कोई व्यवधान नहीं है, कोई बाधित नहीं होगा। आप स्वच्छंदता से जैसा नॉर्मल प्रतिदिन करते हैं वैसा ही करना। ग्रहण का यहाँ कोई कुप्रभाव नहीं है। ये प्रशांत महासागर के उस क्षेत्र में है, अमेरिका में है, न्यूजीलैंड में है, ऑस्ट्रेलिया में है। दक्षिण हिंद महासागर के आधे से उधर इधर नहीं है, कोई प्रभाव नहीं है। तो यहाँ पूरा भारत ग्रहण मुक्ति ही है समझो। हमें पहले ये सारा पता था कि सूर्य ग्रहण लगना है, तो उसके लिए हम अब पंडित जी के पास आए हैं मंदिर में पूछने की जानकारी एकत्रित करने के लिए कि सूर्य ग्रहण लगेगा या नहीं लगेगा। तो पंडित जी ने बताया कि सूर्य ग्रहण का यहाँ इंडिया या जम्मू में कोई प्रभाव नहीं है, ये सारा विदेशों में प्रभाव है, यहाँ पर कोई प्रभाव नहीं है और इसका किसी पे भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। कोई भी इसके बारे में अगर कोई गलतफहमी पालता है तो उसके लिए वो पंडित जी या किसी से भी संपर्क कर सकता है, कहीं से भी पूछ सकता है वो। तो इसलिए इसका किसी भी गर्भवती महिला या किसी भी चीज़ के लिए कोई भी प्रभाव यहाँ पर भारतवर्ष और अपने जम्मू प्रदेश में तो बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए किसी को भी इसके लिए चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है। जम्मू में बोर्न एंड जाइंट अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल हो चुका है और इसे जल्द ही लोगों के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। ये जानकारी आज जीएमसी प्रिंसिपल डॉक्टर शशि सुदन शर्मा ने दी। इन्होंने अस्पताल का दौरा किया और यहां फराहम की जाने वाली सहूलियात का जायज़ा लिया। इन्होंने बताया कि अस्पताल का तामीराती काम मुकम्मल कर लिया गया है और जल्दी ही इसे मॉक ड्रिल के बाद अवाम के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। जल्दी करना चाहते हैं इसको शुरू, वही एक प्रिलिमिनरी इसका हमने किया है सारा। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक्स है, डिपार्टमेंट ऑफ एनेस्थीसिया है, ताकि पेशेंट एक बार आए तो सारी सर्विसेज उसको यहाँ पे ही मिल जाए। और कुछ इनको रिक्वेस्ट किया है एचओडी ऑर्थोपेडिक्स को कि ये मॉक ड्रिल्स करेंगे अंदर ही। पेशेंट, अटेंडेंट, हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, डॉक्टर्स, रेजिडेंट्स के हिसाब से कैसा बैठना या वर्क फ्लो या मूवमेंट्स कैसी होंगी, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस, तो वो मॉक ड्रिल्स ये शुरू कर देंगे इस हफ्ते से ही। और हम जितना भी ऑप्टिमाइज़ हो सकेगा इस इंफ्रास्ट्रक्चर का यूज़ बना है। और डे 1 से ही इसके जो पहले कदम है वो बिल्कुल अच्छे होने चाहिए एज़ पर गाइडलाइंस, एज़ पर नेशनल इंटरनेशनल गाइडलाइंस। जो सर्विसेज ऑर्थोपेडिक्स के मरीज़ों को मिलनी चाहिए कहीं भी, वो बेहतरीन सर्विसेज यहाँ पे उनका उठना बैठना, यहाँ का स्टे, ओपीडी, आईपीडी और यहाँ के थिएटर्स सारे वैसे ही होने चाहिए। मरने के बाद भी इंसानी जिस्म बहुत से लोगों के लिए कारआमद साबित हो सकता है और माशरे के बहुत से
लोगों ने मरने के बाद अपना जिस्म अतिया करने का अहद किया है। ऐसा ही लोगों में जम्मू के रूपनगर के रहने वाले 86 साला रघुनंदन बख्शी भी थे, जो जिंदा रहते हुए समाजी खिदमात में सरगर्म रहे, लेकिन मरने के बाद भी इन्होंने एक मिसाइल कायम की। इनकी ख्वाहिश भी थी कि वो मरने के बाद इनकी लाश अतिया करें, जिसके बाद इनके लोहाकीन इनकी मैयत लेकर जीएमसी अस्पताल पहुंचे। अगरचे इनके जिस्म के बेशतर अज़ा ख़राब हो चुके थे, लेकिन सिर्फ आंखें ही किसी को नई रोशनी दे सकती थी, जिसकी वजह से बख्शी मरहूम की ख्वाहिश सिर्फ आंखें अतिया करने तक ही महदूद रह गई। रघुनंदन बख्शी भले ही इस दुनिया में ना हो, लेकिन उनकी आंखों ने किसी न किसी ज़िंदगी को रोशन करना है। क्योंकि मेरे हस्बैंड शुरू से ही सब की हेल्प करने के कोशिश करते थे, कोई भी आए तो उनकी ये अपनी इच्छा थी कि मैं किसी के जाने के बाद भी काम आ सकूं और मेरे ऑर्गन्स किसी के काम आ जाएं तो मुझे बड़ी खुशी होगी। तो उन्हीं की वजह से हमने की। वो डॉक्टर सुशील से भी हमेशा यही कहते थे कि आप मुझे बताएं कि मैंने अपनी बॉडी डोनेट करनी है। तो एंड लास्ट जब उनकी डेथ हुई है तो मैंने डॉक्टर साहब से फ़ोन किया कि ऐसे ऐसे बात है, हम घर जा रहे थे, ऐसे बात हुई है, तो आपको भी मालूम है उनकी लास्ट इच्छा ये थी और बच्चियाँ भी यही चाहती हैं, हमने उनकी इच्छा पूरी। तो उन्होंने मुझे हॉस्पिटल में इधर पता करके बताया कि आप इन डॉक्टर से फ़ोन पर बात कर लीजिए। तो डॉक्टर साहब ने फिर मुझे फ़ोन किया, डॉक्टर भारत भूषण ने, कि पहले तो उन्होंने ये कहा कि हम घर ही आ जाते हैं, पर जब मैंने उन्हें कहा नहीं, उनकी इच्छा थी कि मैंने पूरी बॉडी डोनेट करनी है, तो फिर हम लोग हॉस्पिटल वापस आए। तो ये उनकी हमेशा से ही वो हर एक के हेल्पिंग है, जो भी हेल्प लेने आया मेरे हस्बैंड ने उनकी जैसे भी हेल्प हो सके तन मन धन से हमेशा हेल्प करने की सोचते थे। तो मैं लोगों से यही कहूँगी कि आप भी अगर किसी के काम आ सकें तो इंसान को ज़िंदा जी तो हर कोई करता है, और सबसे बड़ा दान यही है कि हम अपने हाथों से डोनेट करें। किसी के जाने के बाद तो लोग बहुत कुछ करते हैं, पर हम अपनी ज़िंदगी में अगर किसी की ज़िंदगी बचा सकें तो उससे बड़ा दान कोई नहीं है। शायद हमारे पुरानों में भी हो कि हम किसी के काम आ जाएं मरने के बाद। तो मैं सबसे यही कहूँगी कि जो भी जिसके काम आ सकता है ज़रूर करें। विजयपुर और रामगढ़ असेंबली हलका के किसानों ने नहरों की सफाई के काम पर सवाल उठाए हैं। किसानों का इल्ज़ाम है कि महकमा आपाशी ने नहरों की सफाई के नाम पर खुराक फराहम की है। काश्तकारों के मुताबिक महकमा आपाशी हर साल नहरों की सफाई मुहिम चलाता है, लेकिन महकमा की जानिब से नहरों की सही तरीके से सफाई नहीं हो रही है। इन लोगों ने इल्ज़ाम लगाया है कि पहले महकमा बैसाखी तक नहरों की सफाई का काम मुकम्मल करने के बाद नहरों में पानी छोड़ता था, लेकिन आज तक इन नहरों की सफाई नहीं की गई है। सफाई का काम बदअनवानी का इल्ज़ाम लगाते हुए इन्होंने कहा है कि महकमा आपाशी के अफसरान ठेकेदारों के साथ मिलकर नहरों की सफाई के लिए दिए गए फंड्स की तकसीम कर रहे हैं। आज मेरा यही दोबारा मकसद ये है कि ये जितनी हमारी नहरें हैं, थोड़ा जोरिए बोलिए, जो जितनी नहरें हैं हमारी रामगढ़ एरिया को, एक साइड पे 9D है, जो रणबीर नहर है, जो नहर है 9D लगती है, उधर इधर ये लगती है रावी तवी। ये दोनों जो नहरें हैं, अभी ये देखो कि जितना भी पहले समय होते थे, ये बैसाखी से पहले पहले इनमें पानी आ जाता था। सर्दियों में जो ही जनवरी और फरवरी महीने में इसकी डीसिल्टिंग हुआ करती थी। अब वो तो सिस्टम चले गए, लेकिन ये मैं कहता हूँ कि जितनी भी डीसिल्टिंग इन्होंने कराई है कहीं कहीं है, वो खस्ता हालत है। सिर्फ पैसे बटोरने का जो डिपार्टमेंट कर रही है, जो कंट्रैक्टर हैं, एक ही कंट्रैक्टर का आप रिकॉर्ड देखो। यदि मैं कंट्रैक्टर हूँ तो 10-15 साल से मैं ही ले रहा हूँ, एक ही कंट्रैक्टर ले रहा है, और उनकी सभी की मिलीभगत है कंट्रैक्टरों की। सिर्फ पैसे की लूट है और कुछ नहीं। अगर आप डिस्ट्रीब्यूटरी का देखो, जितनी भी इन नहरों की डिस्ट्रीब्यूटरी है, डिस्ट्रीब्यूटरी का भी वही हाल है जैसे दूसरी नहरों का। पूरे के पूरे ब्लॉक पड़ी हुई हैं, कहीं से भी डिसिल्टिंग
जो पानी जो है जब तक टेल एंड, हमारी प्रॉब्लम ये भी है कि बॉर्डर जो है ये टेल एंड पे, टेल एंड में पानी तब तक नहीं जाएगा जब तक इसकी बेस जो है, बेस एक बेस फिक्स बेस है, इनके पास रिकॉर्ड है पे ये नहर की कितनी गहराई पे इनका जो बेस है, तो बेस तक ये कभी भी नहीं गई, सिर्फ ऊपर से खाना पूर्ति होती है। मैं आपको बताता हूं कि अगर देखा जाए तो वर्षों से नहरों की सफाई के नाम पर किसानों से धोखा होता आ रहा है। जब भी सरकार द्वारा नहरों की सफाई के बारे में घोषणा की जाती है तो सफाई के नाम पर एक खाना पूर्ति जो है वो की जाती है। और मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल हाईवे के साथ लगती जो रावी नहर है बीजेपुर की, अगर उसकी हालत देखें तो हाईवे के दोनों तरफ नहर की सफाई की गई है, लेकिन अगर आप 500 मीटर आगे जाके देखेंगे उस नहर की हालत क्या है और किस तरीके से वो नहर जो गंदगी से भरी हुई है और नहर में मलबा भरा हुआ है, झाड़ियाँ हैं, लगता ही नहीं कहीं नहर है। नहर जो है वो जंगल का रूप धारण की है। और हैरानगी वाली बात यह है कि हर वर्ष जब नहरों की सफाई की घोषणा होती है तो उसी पोर्शन को जो सिंचाई विभाग है वो ठेकेदारों के साथ मिलकर उसी जगह की सफाई करवाता है। और आगे अगर नहरों की हालत देखें तो हालत जो है वो बहुत ख़राब है। मैं इसके साथ और भी बताता हूं कि जो सीमावर्ती क्षेत्र हैं बीजेपुर विधानसभा क्षेत्र के जो दो नहरें जाती हैं, D11 नंबर नहर और D10 नंबर नहर, दोनों की हालत ख़राब है। हाँ, नहरों की सफाई हर वर्ष वहाँ पर होती है। होती कहाँ पर है? जो सड़क के साथ नहरें लगती हैं, सड़क के साथ लगती दोनों साइडों से नहरों की सफाई की जाती है। गर्मी का मौसम शुरू होने के साथ ही जम्मू शहर के मुख्तलिफ वार्डों में लोगों को पानी की किल्लत का भी सामना करना शुरू हो गया है। जम्मू के बोर कैंप के लोगों ने भी पानी के मसले की शिकायत की है। इन लोगों के मुताबिक गुज़श्ता एक साल से इस इलाके में बनाया गया ट्यूबवेल बंद पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से पानी की फराहमी मुतासर हो रही है। इन लोगों ने महकमा जल शक्ति के साथ साथ मकामी इंतज़ामिया से भी मुतालबा किया है कि इस ट्यूबवेल की मरम्मत कराई जाए और पानी का मसला हल किया जाए। ये बोर कैंप वार्ड नंबर 2 का जो ट्यूबवेल है, जो आप पीछे देख रहे हैं, इस ट्यूबवेल को कम से कम एक साल हो गया ये ट्यूबवेल मैक्सिमम बंद है। और पानी की किल्लत इतनी है लोगों को, क्योंकि आने वाले दिन गर्मियों में जून जुलाई, और आपको पता है कि गर्मियों में पानी की कितनी किल्लत होती है। और जहाँ पर लोगों को कम से कम मैक्सिमम एक साल हो गए जहाँ ट्यूबवेल के 2 करोड़ की लागत से बना हुआ ये ट्यूबवेल, और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। आप ये देखिए कि गर्मियों के दिन में, जो आने वाले गर्मियों के दिन में कितनी लोगों को दिक्कत होगी, लोग कहाँ जाएंगे। और इसलिए ये सरकार को जो होना चाहिए कि कम से कम जहाँ पर कोई आकर देखे से ये 2 करोड़ रुपए की लागत से ये बना ट्यूबवेल और लोगों को पानी नहीं मिल रहा है। कम से कम इन लोगों की पानी की जो दिक्कत है, जो आने वाले गर्मियों में जून जुलाई और जैसे गर्मियों में दिन किस तरीके से वो पानी की किल्लत होगी। इतने पानी की बड़ी दिक्कत है। इतने मंदिर प्रोग्राम होंगे, इतने कोई पानी आंदा ही नहीं है। ते 2 साल हुई बंद पड़ेगा ट्यूबवेल। 2 करोड़ किन्ने रख का काम होया, कोई काम नहीं होया। ताले लगे हुए ट्यूबवेल ते कोई आए नहीं डिपार्टमेंट में, तो बंदे कोई भी नहीं आए। परेशानी है, 2 साल हो गया ट्यूबवेल बंद लगे, ना कोई देखभाल करता नहीं कुछ। कितों पानी लाते पानी मोल के लेना कितों लेना, बड़ी वो है परेशानी। हाँ, चाहने में आना तो बोलती देखभाल करना, पानी छड़ना बड़ा परेशानी हुई। प्रॉब्लम सर देखो ना, पानी नहीं आता। पहले 2 टाइम आता, सवेरे सप्लाई शामी आती, हूँ तो पानी साल हो एक बड़ा घट आता है। तो ट्यूबवेल खराब होगा, 2 करोड़ रुपये कहते आने लग गया ट्यूबवेल से। कनेक्शन देख लो तुम ट्यूबवेल की, तार का कनेक्शन ही नहीं है, ट्यूबवेल का चलेगा सवाल चल रहा, ताले लगे हुए हैं, कोई चौकीदार नहीं है, कोई मुलाजिम नहीं आता, इतने देख रेख को करता नहीं है। काफ़ी गंद बह देखो, पानी फिर मंगाना पैदा ही मुल्लू ही टैंकर आता है पानी। कहने सरकार करे थोड़े से देख रेख कराने तो साढ़े इतने डीसी साहब ने रिक्वेस्ट करना। श्री हनुमान युवा संगठन समिति आरसपुरा ने बगामत में श्री हनुमान सत्संग और 11 कंडी महायज्ञ का एहतमाम किया। 15 अप्रैल से आलमी अमन की अवामी बहबूद के लिए मुनक्कद होने वाले इस हफ्तावार सत्संग में बड़ी तादाद में
संगत ने शिरकत की। इस दौरान वाइस चांसलर बाबा बैरम शाह जी महाराज और सूरज देव सिंह जी महाराज ने भी अपने कलाम से संगत को महसूर किया। इस मौके पर बीजेपी के रियासती नायब सदर और साबिक वजीर श्यामलाल चौधरी, म्यूनसिपल कमेटी के सरबराह सत्यपाल पपी भी मौजूद थे। इस मौका पर साबिक वजीर श्यामलाल चौधरी और श्री हनुमान संगठन समिति के कारकुनों ने गुरु सूरज देव सिंह जी को एजाज से भी नवाजा। चोर अब मंदिर में भी चोरी करने से बाज नहीं आ रहे हैं। गुज़श्ता रात 1 बजे के करीब चोरों ने जम्मू के रानी तालाब डगियाना में वाक़या राधा कृष्णा मंदिर में चोरी की वारदात अंजाम दी है। ज़राए के मुताबिक चोर अतिया खाने के तकरीबन 1 लाख रुपए लेकर मौके से फरार हो गया। चोर को सीसीटीवी कैमरों में भी चोरी करते हुए वाज़िया तौर पर देखा जा सकता है। इतला मिलते ही पुलिस ने मौका पर पहुंचकर कार्रवाई शुरू कर दी। दूसरी जानिब अहले इलाका का क्या कहना था, आइए देखते हैं। ये कोई चोरी करीब रात को कोई 1-1:15 टाइम होगा। तो पुलिस वालों ने फ़ोन किया पंडित जी को। पंडित जी ने फिर हमें बताया, हम सारे लोग आए तो देखा ये एक गला अंदर वाला टूटा था, एक जो मेन गेट है ये बाहर वाला। ये जो अंदर वाला गला था करीब उसके 70-80 हज़ार के करीब होंगे, जो बाहर वाला था 15-20 उसमें होगा। तो उसके बाद पुलिस ने तहकीकात की पूरी। तो उसके बाद हमारे लोगों ने मान लीजिए बासी के और जो कमेटी के कुछ मेंबर थे वे आपस में बैठे बात की। उसके बाद अभी तहसीलदार को फ़ोन कर रहे हैं, वो उठा नहीं रहे हैं क्योंकि जो मेन गले की चाबियां थी वो सारी तहसीलदार के पास हैं। तो जहाँ तक 145 लगी हुई है कि जब से ये थोड़ा सा इसमें मसला था तो चाबियाँ तहसीलदार आए थे, एडिशनल डीसी साहब आए थे, तो उन्होंने अपने हैंडओवर में चाबियाँ ले ली। तो हम कम से कम 3 महीने से तहसीलदार साहब को और एडिशनल साहब को यही बता रहे हैं कि जो गले हैं वो भर चुके हैं, जहाँ उनको खाली किया जाए या उसको हल किया जाए। 3 महीनों से उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया और उसकी वजह से हमें आज ये इतना नुकसान सहना पड़ा। यहाँ पर रात को 1:30 बजे के करीब चोरी हुई है। तो अभी किसी को पता नहीं, लेकिन पुलिस वाले जो थे वो पेट्रोलिंग पे थे, उन्होंने एक फार्म किया। तो उसके बाद हम सभी को पता चला इसके बारे में। तो हम पहले भी बार बार रिपीटली हायर अथॉरिटीज़ को हम कहते रहते हैं कि प्लीज़ कुछ एक्शन लो। कोई डिस्प्यूट चल रहा है मंदिर का और इस जहाँ पर 145 लगाई हुई है, जिसके तहत तहसीलदार साहब ने पहले जो है वो उनको सील करके उनकी चाबी जो है वो उनके पास है। तो हम उनको बार बार बोल रहे हैं, अभी भी यही रिक्वेस्ट करेंगे उनसे कि प्लीज़ गले जो हैं वो खाली करवा लो। पैसे कहीं जहाँ आप रखना चाहते हो आप रख सकते हो, जब तक डिस्प्यूट जो है वो होता नहीं है, क्लियर नहीं होता है। और हम ये भी रिक्वेस्ट करते हैं कि डिस्प्यूट को जल्दी से जल्दी क्लियर करो। वो 80-90 हज़ार के करीब होगा, क्योंकि 6 महीने से गले खुले नहीं थे। तो फिर भी हम तहसीलदार से भी रिक्वेस्ट करते हैं, एडीसी साहब से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि बाकी के गले जो है उनके पैसे निकलवा लो, तो कहीं भी आप प्रिजर्व करवा दो, ताकि आगे पूरा अंदेशा है कि कभी आगे भी ऐसा ना रिपीट हो। तो हमारे यहाँ कुछ जहाँ पर मूर्ति जो है वहाँ पर सोने के गहने भी लगे हुए हैं, उनका भी हमें थोड़ा खतरा है। तो इसलिए हम उनसे ये कहते हैं कि इस चीज़ का मसले का हल जो है वो थोड़ा जल्दी से जल्दी कर दें। इसके साथ ही उर्दू खबरनामा इख्तिताम पजीर हुआ। कल फिर होगी मुलाकात, दीजिए इजाज़त।